आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 11 से 15 सितंबर का सारा करंट अफेयर और सुबह 8 बजे 16 से 20 यानी कल तक ना आपका पूरा अक्टूबर 10 तक करंट अफेयर का जो बोझ है ना वो खत्म हो जाए कल तक पूरा। और एक और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो एक बार अपने आप को बस जज करना रिवीजन के तौर पर, क्योंकि क्लास में ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। फटाफट वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में लड़ेगा, लड़ने का मतलब आने का संभावना बहुत ज्यादा है, वो क्वेश्चन फटाफट करवा रहे हैं। एक बार अपने आप को जज करना आपको कितना आंसर पता है, ठीक है, रिवीजन के तौर पर। बस 10-12 टाइम दो, 12 मिनट का क्लास में देखो क्वेश्चन कितना आपको पता है। और कल सितंबर का पूरा पीडीएफ, अक्टूबर का पूरा पीडीएफ, जुलाई तक का पूरा पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हालांकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, फोटो देख रहे हो तो आंसर आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए मुख्यमंत्री कन्या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि जो है वो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। हालांकि आंसर समझ में आ गया, इसका भैया उत्तर प्रदेश होगा क्योंकि फोटो दिख रहा है योगी जी का, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, एक तो पहले पूछेगा एग्जाम में जाओगे तो ये योजना किस राज्य सरकार का है, उत्तर प्रदेश। राशि कितना से कितना बढ़ाया गया लड़कियों के लिए, तो 15,000 से 25,000 तक। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, सुनो क्वेश्चन क्या बोला है। जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ना क्या किया है, आप सभी का एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया एक कॉमिक बुक है, उसको लॉन्च किया है, ताकि उस किताब को आप पढ़ोगे तो थोड़ा जानकारी होगा स्वास्थ्य को लेकर। ये सब दिया गया उस कॉमिक बुक में, जिसको डेवलप किया गया, विकसित किया गया एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा, जिसका उद्घाटन किए हैं कौन, धर्मेंद्र प्रधान। उस किताब का नाम है क्या, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर सरकार 1 वर्ष के भीतर कितने देश भर में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगा, ये अनुराग ठाकुर ने बोला है 1000, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने बांस की धूल से विपणन योग हरित कार्बन का उत्पादन करने के लिए किस आईआईटी के साथ हाथ मिलाया है। सिंपल क्वेश्चन हिंदी में है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर अगस्त 23 में ना केंद्र सरकार को जीएसटी के माध्यम से टोटल कितना कलेक्शन हो अगस्त के महीने में, तो 1,59,69 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अमेरिका ने किस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अक्टूबर महीना को ना हिंदू विरासत महीना घोषित करने वाला अमेरिका का कौन सा राज्य है, जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। बहुत बार देखते होंगे, अभी एड भी आता होगा, कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कालाबाला भारत के प्रबंध निदेशक कौन बने इस कंपनी का, बताओ, एकदम याद रखना, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आशुतोष गबराल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है। याद रखना, आकाशवाणी एंड न्यूज सर्विस डिवीजन का जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बना उनका नाम क्या है, एकदम नाम याद रखना, वसुधा गुप्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर केंद्र सरकार ने राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के लिए एक साथ चुनाव करवाने के लिए जो एक समिति गठन किया है, चर्चा का विषय था बाबू देश भर में, ठीक है, कि जो राज्य के चुनाव है और जो केंद्र का चुनाव है उसको एक साथ कराया जाए। खर्चा बहुत आता है, टाइम बहुत बर्बाद होता है, तो इसके लिए एक कमेटी गठन किया गया था। उस कमेटी का हेड कौन होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। कमेटी के हेड होंगे आपके रामनाथ कोविंद, देश के पूर्व राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारे सामने
समूह आईटीसी किस राज्य में एकीकृत खाद्य विनिर्माण और रसद सुविधा स्थापित करने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए निवेश करेगी? ये निवेश कौन करेगा? मध्य प्रदेश राज्य सरकार। मध्य प्रदेश चर्चा का विषय रहेगा बाबू। मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ी संस्था जो समय समय पर जीडीपी का अनुमान लगाते रहती है हर कंट्री का, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 24 के लिए जो भारत का आर्थिक विकास दर बताया था ना, वृद्धि दर, वो था आपका 6.2, लेकिन उसको बढ़ाकर अभी कितना अनुमान लगाया गया है? 6.2। तो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में बोलेगा मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि विकास दर कितना अनुमान लगाया गया है? 6 पुराना था, अभी कितना है? 6.4%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मत्स्य केंद्र के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पैनल का किया गया, पहचानते हैं? सब पहचानता होगा। देश के कौन रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, हेड जज, क्या नाम है? एनवी रमाना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? प्रेस सूचना ब्यूरो का नया प्रधान महानिदेशक पीआईबी, इस पे सभी ट्रस्ट करते हैं, इनका न्यूज 99.9% सही होता है। तो पीआईबी का जो नया अध्यक्ष बना वो कौन बना है? ये बना है आपका मनीष देसाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस देखकर निकालना मत। पीआईबी बहुत बड़ा संस्थान है भारत का, ट्रस्ट बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसका जैसे विश्वास है लोगों का इनकी न्यूज के ऊपर, तो इस संस्थान का, इस कंपनी का अध्यक्ष कौन बना है? मनीष देसाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? खान मंत्रालय के नए सचिव, अच्छा यहां पर बोला मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो सचिव है वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका वीएल कांथा राव। अच्छा एक बार आप कमेंट करना जितने लोगों को पता है, हालांकि कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है ये मंत्रालय किस मंत्री के पास? एक बार कमेंट करो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर इंडिया बिजनेस पत्रिका द्वारा प्रतिष्ठित इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 23 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस कंपनी के द्वारा यह पुरस्कार किसको दिया गया है इस बार? मनोज बबूना को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 23 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है बाबू? तो एकदम याद, ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यजीत मजूमदार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या यहाँ पर? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 23 से किसे सम्मानित किया गया है? सारा भारत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका नाम क्या है बाबू? रवि कन्नन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डैनियल मैकेगे बांग्लादेश में महिला T20 विश्व कप 24 में खेलेगी, और खेलेगी चर्चा का विषय। पहला बात तो जो महिला T20 विश्व कप होगा वो बांग्लादेश में होगा। इसमें खेलने वाली खिलाड़ी का नाम, ये ना बाबू ट्रांसजेंडर है, और ये पहली ट्रांसजेंडर बन चुकी है जो खेलेगी महिलाओं से। किस देश के लिए? कनाडा के लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कुछ शर्तों के अधीन टाटा एसआई एयरलाइंस को किस एयरलाइंस में विलय करने की मंजूरी दे दी है? जो टाटा है वो किसमें विलय होगा? एयर इंडिया में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किसने स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए शेयर मार्केट ऐप लॉन्च किया है? कौन सा पेमेंट गेटवे? कौन? फोन पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व स्तर पर ग्लोबली शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में किसे ये पुरस्कार दिया गया, स्थान दिया गया? शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस संस्था का अध्यक्ष कौन बना है बताओ? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय पुणे में है, उसका अध्यक्ष बना है आर माधवन बने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताओ? कौन है ये?
एकदम नाम याद रखिएगा आप सभी, वामलुनमंग वाला नमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, मतलब 90% टूर्नामेंट ग्रैंड प्रिक्स जो होता है आप सभी का कार रेसिंग में यही जीतते हैं, क्या नाम है इनका, मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं आप सभी को, इस बार का निम्नलिखित में से किस टीम ने पश्चिम बंगाल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर दुरंत कप जीता है, बताए थे ना, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, मोहन बगान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेल क्षमता पुनर्निर्माण आकांक्षाएं और आजीवित योजना संबल शुरू की है, बताओ ये क्या है, ये कौन शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन, अच्छा ये है क्या, ये योजना संबल योजना क्या है, ये है कुछ नहीं बाबू, यहां पर ना शिमला में जितने भी स्कूल हैं और जो बच्चे विकलांग हैं उन बच्चों का विशेष रूप से उस स्कूल में देखभाल करने के लिए चलाया जा रहा है योजना, तो हिमाचल प्रदेश का योजना है ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सी राज्य सरकार बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पारित करेगा, यानी एक आदमी 2 विवाह नहीं कर सकता, ये जो बिल है कि कौन राज्य सरकार दिसंबर में लाने वाली है, फोटो दिख रहा होगा, असम राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मधुमेह से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी साधारण चिकित्सा सेवा और समर्पण के लिए क्या बोला है, डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको गया है, नवनीत अग्रवाल, डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी, क्वेश्चन क्या बोला हमारे सामने, एन वालारमथी का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी, इसरो का कोई भी रॉकेट कोई मिशन लॉन्च होता है ना, जो आवाज आता है, आप कभी देखना, तो जब मिशन लॉन्च होगा ना, रॉकेट लॉन्च आवाज आता है, सब अनाउंसमेंट करते हैं, वो अनाउंसमेंट ये करती थी, इनका नाम क्या है, वॉइस बिहाइंड इसरो मिशन लॉन्च, ठीक है, इनका निधन हो गया हाल ही में। अगला, दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई, यह मूर्ति किसने बनाई है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखना, राधा कृष्णन स्थापति, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में किस सरकार ने राज्य के सभी स्कूल में, मतलब अभी बहुत सारे राज्य में क्या होता है, शनिवार को स्कूल बंद भी रहता है, बहुत सारे स्कूल में बहुत जगह बंद नहीं भी रहता है, लेकिन इस राज्य में ना अब से शनिवार को भी स्कूल वगैरह बंद रहेंगे, कौन अनाउंसमेंट की, नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इनका नाम क्या है, नीरज मित्तल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 2024 में जयाद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, केरल में होने वाला ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, महिलाओं का फैशन ब्रांड कंपनी है डब्ल्यू, उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अनुष्का शर्मा को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा बैंक भारत में पुरुष क्रिकेट विश्व कप से शुरुआत करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ भी ना जो है वो प्रायोजक रहेगा, यानी स्पॉन्सर, आईसीसी का भी बीसीसीआई का भी, कौन सा बैंक, इंडसलैंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 23 में लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, एकदम याद रखना, अदीब अहमद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो ये हुआ है सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है, हालांकि टीवी में तो बहुत चर्चा का विषय था, हर न्यूज कवर कर रहा था ये इस चर्चा को, कहां पर हुआ था, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बाबू, जलवायु लचीला कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला की जो बैठक हुई है वो किस शहर में हुई है, हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आप सभी का 11 से 15 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको आते भी होंगे, बहुत सारे प्रश्न नहीं भी आते होंगे,
आप एक बार सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना बाबू, क्योंकि एग्जाम में हर क्वेश्चन लड़ेगा, लड़ने लायक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। और कल तक आपका 10 अक्टूबर तक का भी पूरा क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए।